तो यार कैसे हैं आप लोग। हर फैमिली का ये सपना होता है कि उनका खुद का घर हो, खुद की गाड़ी हो। हर फैमिली यही चाहती है वो अपने घर में रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं एक स्कीम के बारे में, जिसके ज़रिए आपका ये सपना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यार आपने इस स्कीम के बारे में सुना भी होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो में इस स्कीम की छोटे से छोटे डिटेल बताने वाले हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पीएम आवास योजना के बारे में। तो यार जो हमारा सबसे पहला पॉइंट रहने वाला है वो ये रहने वाला है, सरकार इस योजना में आपको लोन की सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, ना कि कोई डायरेक्ट आपको बेनिफिट मिलने वाला है फाइनेंशियली सरकार की तरफ से। जो भी आप होम लोन लेंगे उसमें सरकार आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी। वो कितनी सब्सिडी होगी, कितने अमाउंट पर होगी, वो हम आगे बात करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस योजना की एलिजिबिलिटी के बारे में, कौन कौन इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है और कौन कौन नहीं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी का वो ये है, आपके नाम पर पहले से ही कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये है, आपने ऑलरेडी उस घर पर कोई लोन नहीं ले रखा होना चाहिए। यानी कि जिस ज़मीन पर आप अपना घर बनाना चाहते हैं उस पर आपने ऑलरेडी कोई लोन तो नहीं ले रखा है। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है, आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। और जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये है, अगर हो सके तो आपके जो घर के कागजात हैं वो एक महिला के नाम होने चाहिए। वो आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, कोई भी। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, वो ये है कि आप EWS या फिर LIG या फिर मिडिल इनकम ग्रुप, इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में से बिलोंग करने चाहिए। अगर आप इनमें से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यार अब बात कर लेते हैं आप इस स्कीम के ज़रिए कितनी अमाउंट का लोन ले सकते हैं। तो यार इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना लोन ले सकते हैं। लेकिन सरकार आपको 2,67,000 रुपये तक की मदद ही आपको दे पाएगी। यानी कि आप कितना भी लोन लें, लेकिन सरकार की तरफ से आपको सिर्फ 2,67,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। और जो ये सब्सिडी का अमाउंट आपको मिलने वाला है वो डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी पहली कैटेगरी के बारे में, जो कि है EWS कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी। तो यार अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख से कम है तो आप EWS कैटेगरी में आते हैं। तो इस कैटेगरी में सरकार आपको 6.5% की सब्सिडी प्रोवाइड करने वाली है। अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया है 8% पर, 9% पर, मान लेते हैं आपने बैंक से लोन लिया है 9% पर, तो 6.5% यहाँ सरकार प्रोवाइड करेगी और बाकी का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको पे करना होगा। लेकिन यार सरकारी स्कीम है तो आपको पता ही है कंडीशंस तो होंगी ही। तो पहली कंडीशन ये है कि जो सरकार आपकी सब्सिडी आपको प्रोवाइड करेगी वो 6 लाख तक के अमाउंट के लोन पर ही प्रोवाइड करेगी। मान लीजिए आपने लोन लिया है 10 लाख रुपए का, तो सरकार आपको 6 लाख के लोन तक ही आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। और जो बाकी का 4 लाख है वो आपको ओरिजिनल इंटरेस्ट पर देना होगा बैंक को। यानी कि जो भी बैंक का इंटरेस्ट है 8%, 9%, जो भी, आपको वो बाकी का 4 लाख बैंक को खुद पे करना होगा। तो अब बात कर लेते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी की, जो है लो इनकम ग्रुप यानी कि LIG। अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख से लेकर 6 लाख है, तो यार सालाना इनकम के बारे में ये कह रहा हूँ, सिर्फ आपकी नहीं, आपकी पूरी फैमिली की इनकम 3 लाख से लेकर 6 लाख है तो आप इस ग्रुप में आते हैं। तो अगर आप इस ग्रुप में आते हैं तो आपको सरकार की तरफ से मिलेगी 6.5% तक की सब्सिडी आपके लोन अमाउंट पर। लेकिन फिर वही बात है कि आपको सब्सिडी 6 लाख की अमाउंट तक ही दी जाएगी। बाकी की जो अमाउंट है आपकी लोन की वो आपको बैंक के ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट पर पे करना होगा। तो यार इसमें भी आपकी एक कंडीशन है, जो कि है आप कितनी एरिया में अपना घर को बना सकते हैं। तो यार आपका जो घर का एरिया है वो 645 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपका घर का एरिया नहीं होना चाहिए। जो भी आप घर बनाना चाहते हैं, जो भी आप घर बनाने का प्लान कर रहे हैं, वो 645 स्क्वायर फीट से कम ही होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा होता है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। देखो यार, माना कि सरकारी स्कीम है, कंडीशन है, लेकिन जो कंडीशंस हैं वो इतनी भी स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर सरकार से कुछ भी हमें हेल्प मिल रही है तो वो ले लेनी चाहिए, क्या दिक्कत है लेने के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मिडिल इनकम ग्रुप के बारे में। तो यार अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख से लेकर 12 लाख तक है तो आप इस ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस ग्रुप में एक कंडीशन है कि आप 1700 स्क्वायर फीट तक का घर बना सकते हैं। तो आप काफ़ी बड़ा घर बना सकते हैं अगर इस ग्रुप में आप आते हैं तो। लेकिन जो आपकी सब्सिडी थी EWS की और LIG की वो 6.5% थी, लेकिन इस ग्रुप में सिर्फ आपको 4% की सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी।
यानी अगर आपने 9% पर कोई लोन लिया है तो आपको सिर्फ उसका 5% इंटरेस्ट रेट देना होगा। तो यार इस ग्रुप के लिए एक कंडीशन है जो कि है, अगर आपने 9 लाख तक के अमाउंट का लोन लिया है तो सरकार आपको 9 लाख तक के अमाउंट की सब्सिडी प्रोवाइड करने वाली है, जो कि होगी 4% सब्सिडी। तो यार चलिए अब बात कर लेते हैं इस योजना में अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। तो हमारा जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड, और जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है प्रूफ ऑफ एड्रेस, जिसमें आपकी वोटर आईडी आती है और जो भी आपके बिल वगैरह निकलते हैं ना वो भी इसी में। और जो हमारा तीसरा है वो है आपकी इनकम प्रूफ यानी कि आय का प्रमाण पत्र, और जो चौथा है वो है कैटेगरी प्रूफ या फिर मैं कहूँ कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र होता है वो। और जो पांचवा है वो है आपकी प्रॉपर्टी डिटेल्स यानी कि जो भी आपकी ज़मीन है उसके कागजात वगैरह। और जो आपका छठा डॉक्यूमेंट है वो है आपकी बैंक डिटेल्स। और जो सातवां है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि जो भी आपका सेल्फ डिक्लेरेशन होता है कि मैं इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या फिर मैं इस योजना का लाभ उठाना चाहता हूँ। और जो सातवां आपका डॉक्यूमेंट लगेगा वो होगा PMAY का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और जो आठवां आपका डॉक्यूमेंट रहने वाला है वो रहने वाला है आपके फ़ोटो, जो भी आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो हैं वो रहने वाले हैं। तो आप बात कर लेते हैं आप इस योजना के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप खुद ऑनलाइन भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप किसी CSC सेंटर पर जाकर भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप PMAY के पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।